नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। मनरेगा योजना का नाम बदलने पर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, केंद्र सरकार पर साधा निशाना। घरेलू विवाद के चलते विधायिका ने दी जान, पुलिस जुटी मामले की जांच में। अवैध क्वार्ट्ज पत्थर से भरे 2 ट्रैक्टर पुलिस ने किए जब्त, अग्रिम कार्रवाई के लिए खनिज विभाग को दी सूचना। बांसवाड़ा में कांग्रेस ने केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना का नाम बदलने और महात्मा गांधी का नाम हटाने के कदम के खिलाफ कड़ा विरोध जताया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में नारेबाजी के जरिए केंद्र सरकार पर हमला किया गया। कांग्रेस ने इसे गरीब और मजदूरों के अधिकारों पर हमला बताते हुए आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। बांसवाड़ा में अंबेडकर सर्कल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मनरेगा योजना के नाम में बदलाव और महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार द्वारा इस ऐतिहासिक योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी का नाम हटाने के कदम को कांग्रेस ने सीधे राष्ट्र और गरीब जनता के अधिकारों पर हमला बताया। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार ने मीडिया से बातचीत में बताया कि वर्ष 2005 में यूपीए सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया था। ये योजना ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराकर उनकी आजीविका को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण साबित हुई। हर साल करीब 5 से 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को इस योजना से फायदा मिला। गफ्फार ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी का नाम हटाया, जो न केवल राष्ट्रपिता और देशवासियों की भावनाओं का अपमान है, बल्कि गरीब, मजदूर और ग्रामीण भारत के अधिकारों पर भी चोट है। उन्होंने कहा कि इस कदम से रोजगार गारंटी योजना के मूल उद्देश्यों को कमजोर किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथ में प्ले कार्ड लेकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार के खिलाफ तीखी आलोचना की। पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार ने योजना में बदलाव को स्थायी बनाया तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में आंदोलन और विरोध प्रदर्शन तेज करेगी। इस अवसर पर स्थानीय कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे और उन्होंने आम जनता को जागरूक करने का भी संकल्प लिया। प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने कहा कि महात्मा गांधी का नाम योजना में बरकरार रहना चाहिए और ग्रामीण रोजगार योजनाओं को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। बांसवाड़ा में जिला उद्यान विकास समिति की समीक्षा बैठक का आयोजन आत्मा कार्यालय के प्रशिक्षण हॉल में किया गया। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और नवाचार आधारित खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। उपनिदेशक उद्यान दल सिंह गरासिया ने वर्ष 2025-26 की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। बैठक में प्रगतिशील किसानों और अधिकारियों से सुझाव लेकर जिले में उद्यानिकी विकास की दिशा तय की गई। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में जिला उद्यान विकास समिति की समीक्षा बैठक आत्मा कार्यालय के प्रशिक्षण हॉल में आयोजित की गई। बैठक का आयोजन कार्यालय उपनिदेशक उद्यान विभाग द्वारा किया गया। इस अवसर पर उपनिदेशक दल सिंह गरासिया ने जिला कलेक्टर का स्वागत करते हुए उद्यान विभाग की वर्ष 2025-26 की प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत की। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न उद्यानिकी योजनाओं की समीक्षा की गई। समिति सदस्यों एवं प्रगतिशील कृषकों से सुझाव लेकर योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने पर चर्चा हुई। उद्यानिकी क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रॉबेरी, मशरूम एवं औषधीय फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने पर विशेष फोकस रखा गया। इसके साथ ही पॉली हाउस तकनीक के माध्यम से नई और उन्नत फसलों को अपनाने की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा जिले में आलू की खेती के विस्तार और प्राकृतिक खेती की संभावनाओं पर भी मंथन हुआ। अधिकारियों ने किसानों को आधुनिक तकनीक बाजार से जोड़ने और उत्पादन बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन देने की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में संयुक्त निदेशक कृषि कैलाश चंद्र मीणा, परियोजना निदेशक आत्मा मोहन पाल जाजोरिया सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे और अपने अपने महत्वपूर्ण सुझाव साझा किए। अंत में सहायक निदेशक उद्यान बादामी लाल नीनामा ने सभी का आभार व्यक्त किया। बांसवाड़ा में जिला स्तरीय खंड खेलकूद प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। उद्घाटन अवसर पर उप महानिदेशक पंजीयन राम अवतार कुमावत ने खिलाड़ियों और खेल अधिकारियों को खेल भावना, अनुशासन और ईमानदारी की शपथ दिलाई। इस प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न ब्लॉक से आए खिलाड़ी वॉलीबॉल, क्रिकेट और बैडमिंटन जैसी स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। बांसवाड़ा में तृतीय जिला स्तरीय खंड खेलकूद प्रतियोगिता का शनिवार को विधिवत शुभारंभ
एसपी ग्राउंड में किया गया। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि उप महानिदेशक पंजीयन राम अवतार कुमावत रहे। उन्होंने खिलाड़ियों और खेल अधिकारियों को खेल भावना, अनुशासन एवं ईमानदारी की शपथ दिलाकर प्रतियोगिता की औपचारिक शुरुआत की। प्रतियोगिता के अंतर्गत वॉलीबॉल, क्रिकेट और बैडमिंटन जैसी प्रमुख खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। जिले के अलग अलग तहसील से आए प्रतिभावान खिलाड़ी इन मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। उद्घाटन समारोह के दौरान मैदान में खिलाड़ियों का उत्साह, जोश और प्रतिस्पर्धात्मक ऊर्जा साफ नजर आई। अपने संबोधन में राम अवतार कुमावत ने कहा कि खेल केवल शारीरिक फिटनेस तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे अनुशासन, टीम वर्क, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास का भी विकास होता है। उन्होंने खिलाड़ियों से अपील की है कि वह हर हाल में ऊपर उठकर खेल भावना के साथ मैदान में उतरे और जिले का नाम रोशन करें। आयोजकों ने बताया कि इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को बेहतर मंच प्रदान करना और जिले में छुपी खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का अवसर देना है। प्रतियोगिता के दौरान विभिन्न रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे, वहीं विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित कर प्रोत्साहित भी किया जाएगा। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा क्षेत्र में पुलिस ने अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन पृथ्वी के तहत सागवाड़ा पुलिस ने क्वार्ट्स पत्थर से भरे 2 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। दोनों वाहन बिना किसी वैध दस्तावेज के खनिज परिवहन कर रहे थे। कार्रवाई के बाद ट्रैक्टर चालकों को थाने लाया गया और खनिज विभाग को सूचना दी गई। डूंगरपुर जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन में जिले भर में अवैध खनन और खनिज परिवहन के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार सांकला और सीओ रूप सिंह के सुपरविजन में सागवाड़ा थाना पुलिस ने ऑपरेशन पृथ्वी के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया। थानाधिकारी मदन लाल के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने आडीवाट से जेठाड़ा के बीच मुख्य सड़क पर संदिग्ध रूप से खड़े 2 ट्रैक्टरों की जांच की। जांच के दौरान उनमें भारी मात्रा में अवैध क्वार्ट्स पत्थर भरा हुआ मिला। पुलिस द्वारा दोनों चालकों से खनिज परिवहन से संबंधित दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वे कोई भी वैध परमिट या कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद पुलिस ने दोनों ट्रैक्टरों को जब्त कर थाना परिसर में खड़ा कराया। पकड़े गए चालकों की पहचान प्रेमनाथ और प्रतापनाथ के रूप में हुई है, जो राजसमंद के रहने वाले हैं। मामले की जानकारी तत्काल खनिज विभाग को दी गई है, ताकि नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा सके। बांसवाड़ा में घरेलू विवाद के चलते एक विवाहिता ने अपने घर के छत पर बने कमरे में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतका हरियाणा की मूल निवासी थी और वर्तमान में बांसवाड़ा में रह रही थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा जिले के मारुति नगर में एक विवाहिता ने घरेलू विवाद के चलते अपनी जान दे दी। जानकारी के अनुसार वर्षा शर्मा, जो मूल रूप से हरियाणा के हिसार की निवासी थी और वर्तमान में बांसवाड़ा में रह रही थी। घटना की सूचना मिलते ही राजतालाब थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। पुलिस के अनुसार घरेलू विवाद इस आत्महत्या का मुख्य कारण माना जा रहा है। मृतका के परिवार और परिजन भी तुरंत जिला अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचे, जहां शव को रखा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, ताकि मौत के कारणों और समय की पुष्टि की जा सके। राजतालाब थाना पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी ये पता लगाने में जुटे हैं कि घरेलू परिस्थितियों और पारिवारिक तनाव के कौन-कौन से पहलू थे जो इस दर्दनाक कदम का कारण बने, और आसपास के पड़ोसियों और परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ जारी है। अनुसंधान जारी है, जांच जारी है। जांच के बाद ही बताते हैं क्या है। अभी बोर्ड से पोस्ट मूलतः जो इनके पति आत्माराम शर्मा है वो हिसार हरियाणा के रहने वाले हैं, और जो मृतका है वो हनुमानगढ़ की रहने वाली है, और उनकी 15-16 साल पहले शादी हुई थी। 15 साल से ही बांसवाड़ा में कारोबार कर रहे हैं। उनका मकान बना रखा है, और या बच्चे और ये सब साथ रहते थे। हाँ, वो करवाना नहीं चाह रहे थे, उनके चीराफाड़ी हो गई, लेकिन उनको समझाया कि मृत्यु के कारणों का जाँच के लिए आवश्यक है, इसलिए पोस्टमार्टम करा रहे हैं। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। मनरेगा योजना का नाम बदलने पर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, केंद्र सरकार पर साधा निशाना। घरेलू विवाद के चलते विधायिका ने दी जान, पुलिस जुटी मामले की जांच में। अवैध क्वार्ट्स पत्थर से भरे 2 ट्रैक्टर पुलिस ने किए जब्त, अग्रिम कार्रवाई के लिए खनिज विभाग को दी सूचना। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत, माधुरी को आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।